नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा एज रेशो पर। तो आज के हम देखते हैं एज रेशो में हम कौन से टॉपिक करने वाले हैं, कौन से सम करने वाले हैं, इसका एग्ज़ाम में कितनी इंपॉर्टेंस है आज देखते हैं हम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली के वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और साथ के साथ वीडियो को लाइक करें। तो आज एज रेशो का टॉपिक सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज हम क्या करते हैं, एज रेशो का टॉपिक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जाता है, किस किस तरह से हमारे पास एग्ज़ामिनर क्वेश्चन हमें दे सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन से, छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उससे हमें मालूम पड़ेगा कि एज रेशो में क्या क्या आता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, जैसे दो लोग हैं, राम एंड श्याम। स्टेटमेंट को ध्यान से देखना और इसको एनालाइज करना। राम एंड श्याम एवरेज एज is 24 year and ratio is, and their age ratio is 5:3। तो कहते हैं कि राम की ये जो एज है जो फाइंड करे, फाइंड द एज ऑफ राम। तो अब तक आपको मालूम चल गया होगा कि एज रेशो में हमसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। दो या इससे ज़्यादा लोग हो गए हमारे पास, तो उनकी एज के बीच कुछ ना कुछ हमारे पास प्रेजेंट में रिलेशन होगा और उनकी कोई भी है जो है एज पूछी जाएगी। तो देखते हैं आज का हम सम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, इसको बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको हर एक एग्ज़ाम में इसका एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। इस बार जो पिछली बार जो IBPS RRB के और LIC का एग्ज़ाम आया था, उन तीनों एग्ज़ाम में से एज रेशो का एक एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था। एक एग्ज़ाम में तो इसके दो क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज सीखते हैं एज रेशो के टॉपिक को हम। तो देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि राम एंड श्याम क्या है, दो लोग हैं हमारे पास, राम एंड श्याम। तो लिख लेते हैं, सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं राम एंड श्याम। हमारे पास क्या है, दो लोग हैं और कहते हैं उनकी एवरेज एज इज़ 24 ईयर। उनकी एवरेज जो एज है वो कितनी है, 24 ईयर। अब हमारे पास उन दोनों की एवरेज एज दी गई है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल फाइंड कर लेंगे। क्या है, एवरेज है, कितने लोग हैं, दो, तो दोनों का टोटल कितना होगा, 24 गुना 2, हमारे पास कितना आ गया, 48। यानी कि राम और श्याम दोनों की जो एज है मिलाकर के हमारे पास कितनी आई है, 48। हमने क्या किया, एवरेज से उन दोनों की टोटल एज को फाइंड कर लिया। और क्या कहते हैं, देयर एज रेशो इज़ 5:3। और राम एंड श्याम दोनों की जो एज है उनकी क्या है, रेशो दी गई है 5:3। तो क्या किया, इन हमने क्या है क्वेश्चन में से जो है एक एक लाइन को निकाला और पढ़ा और समझा और फिर उसका सॉल्यूशन बनाया। तो देखते हैं, और कहते हैं कि फाइंड द एज ऑफ राम, राम की जो एज पता करे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि उन दोनों की जो एवरेज एज दी गई थी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि दो लोगों की जो एवरेज एज हमारे पास दी गई थी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया और क्या कितना आया, 48। 48 कितना है, राम और श्याम की टोटल एज कितनी है, 48। और रेशो कितनी दी गई है, 5:3। और इन दोनों की टोटल रेशो कितनी बनी, 5 और 3 8। और वो कह रहे हैं कि कितनी टोटल एज है, 48। तो 8 रेशो बराबरी कितना आ गया, 48। तो एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। एक रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। तो अब क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा गया है, राम की एज। राम की एज कितनी है, 5 रेशो। तो एक रेशो की वैल्यू 6 है, तो 5 रेशो की निकालने के लिए क्या करेंगे, एक रेशो को 5 रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 30।
तो क्या बना कि राम की एज कितनी है, 30 साल है। राम अभी कितने साल का है, 30 साल का है। तो क्या किया हमने, पहले एज रेशो का एक क्वेश्चन था हमारे पास जो दिया गया था, 2 लोगों का था, इसमें 2 लोगों की जो एवरेज एज दी गई थी, हमने क्या किया, टोटल निकाला और उनको क्या है रेशो से कंपेयर किया। तो बड़ी आसानी से हमने ये क्वेश्चन को कवर कर दिया। इस तरीके का क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा और आपको बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं सीखा इससे पहले, तो आज इस टॉपिक को सीख लीजिए और आपको क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाएंगे। तो आज का हम जो टॉपिक है लास्ट तक आप ज़रूर देखना इसको। तो आज क्या है, हम धीरे धीरे इसके जो है बेसिक से एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। पहले क्या थोड़े आसान क्वेश्चन हो गए और फिर से इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते जाएंगे, जैसे कि IBPS मेन, RRB मेन और SBI PO मेंस में पूछे जाते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन। उनको भी आज क्या है हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उन पेपर में हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कहते हैं A और B की प्रेजेंट एज रेशो। A और B हमारे पास कोई 2 पर्सन है, A और B की प्रेजेंट की दी गई है, यानी कि आज की दी गई है। प्रेजेंट एज रेशो दी गई है हमारे पास। प्रेजेंट एज एवरेज एज दी गई है, प्रेजेंट एवरेज एज दी गई है। एवरेज एज पर बात करेंगे पहले हम। A और B की प्रेजेंट एवरेज एज इज़ 16 ईयर एंड आफ्टर 4 ईयर देयर एज रेशो इज़ 3:2। Then find the present age of A। तो ध्यान से समझते हैं इसको। ये क्या है, पहले क्वेश्चन आया गया है एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, इसीलिए आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, ताकि आपको पता चल सके कि पेपर में एज रेशो के रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपको फेस करने को मिलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं A और B की प्रेजेंट एवरेज एज कितनी है, 16 साल। A और B हमारे पास क्या है, 2 लोग हैं। 2 लोग की एवरेज एज हमारे पास कितनी है, 16 साल। और वो क्या कह रहे हैं कि 16 साल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का जो है टोटल निकाल लेंगे। टोटल कितना आएगा, 16 दूना 32। 32 क्या आ गई, A और B दोनों की जो प्रेजेंट एज का जो टोटल आ गया हमारे पास, यानी कि A की कुछ एज होगी और B की कुछ एज होगी, इनका टोटल हमारे पास क्या है, अब तक क्या आ चुका है, 32। तो अब तक हमारे पास क्या आ चुका है, 32। इससे आगे देखते हैं हम कैसे करेंगे। और वो क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 4 ईयर, कि 4 साल बाद देयर एज रेशो इज 3:2। और वो कह रहे हैं कि 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद उनकी रेशो कितनी हो जाती है, 3:2। आज से 4 साल बाद उनकी रेशो हो जाती है 3:2। तो कहते हैं कि A की जो है प्रेजेंट एज पता करें। यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनना और उसको ऑब्ज़र्व करना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। यहाँ पर A और B की क्या है, हमारे पास टोटल एज है अभी, यानी कि प्रेजेंट में कितनी है, 32। और 4 साल बाद A और B की जो एज है कितनी है, 3:2। तो क्या हुआ, आज उनकी दोनों की टोटल है 32। तो 4 साल बाद A क्या होगा, आज से 4 साल बड़ा होगा। B 4 साल बाद क्या होगा, आज की उम्र से 4 साल कितना होगा, बड़ा। यानी कि 2 लोग 4 साल बाद कितने बड़े हो गए,
ए भी 4 साल बढ़ा और बी भी 4 साल बढ़ा तो टोटल दोनों का कितने बढ़ जाएंगे 8। आज दोनों की जो प्रेजेंट एज का टोटल है 32, 4 साल बाद जो उनकी एज का टोटल कितना हो जाएगा 32 और 8 40। कितना आ गया 4 साल बाद टोटल कितना आ गया 40 साल आ गया। अब देखते हैं हमारे पास रेशो दी गई है 4 साल बाद की 3:2 बराबर 40 साल। तो टोटल कितना बना 5 बराबर 40 साल। तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आ गई 40/5 की है तो 8। तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। तो क्या है एक ही एज की जो वैल्यू है हमसे पूछी गई है। तो देखते हैं ए कितने रेशो है 3 रेशो। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है 8। तो क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ गया 24। ये हमारे पास क्या आ गई ए की एज आ गई 24 साल। कब आई 4 साल बाद। ये जो एज 24 है ना ए की वो आज से 4 साल बाद की एज है। तो आज प्रेजेंट में कितनी होगी आज प्रेजेंट में क्या होगा 4 साल कम होगा। तो आज क्या आ गई एज 20 ईयर। तो आज ए की उम्र कितनी है 20 साल। तो ये समझने का क्वेश्चन है, इसमें समझदारी ही आपकी काम आने वाली है। इसमें और कुछ याद रखने वाला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। इसमें सब आपकी क्या है समझ काम करती है कि आप कितना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर कोई भी फार्मूला हमने नहीं किया। तो हमने क्या किया कि उन्होंने 4 साल बाद की एज बताई गई थी, हमने भी क्या किया 4 साल बाद का टोटल फाइंड कर लिया कितना आया 40। हमने 8 इसलिए जोड़ा है क्योंकि टोटल ए भी 4 साल बढ़ गया और बी भी 4 साल बढ़ गया, इसीलिए दोनों का टोटल कितना बढ़ा 8 साल। इसीलिए हमने टोटल में 8 साल जोड़े थे। तो देखते हैं इसके साथ का और क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपको ये मालूम ना पड़े कि हमने कैसे क्वेश्चन किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, अक्सर आपको एग्ज़ाम में मिलते रहेंगे। आगे देखते हैं इसके साथ का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो देखते हैं, कहते हैं कि ए और बी हमारे पास दो लोग फिर आ गए और वो कहते हैं कि 4 साल पहले ए और बी की एज की क्या दी गई है रेशो दी गई है हमारे पास। देखते हैं ध्यान से। पहले कहते ए और बी की एवरेज एज दी गई है 4 साल पहले। ए एंड बीज एवरेज एज इज़ 4 ईयर एगो का क्या मतलब क्या होता है कि 4 साल पहले की जो एज हमारे पास दी गई है वो कितनी है 22। 4 साल पहले उनकी एवरेज कितनी थी 22। तो कहते हैं कि 4 साल बाद 4 ईयर हैंस देयर एज रेशो इज़ 3:2। तो कहते हैं ए की जो है प्रेजेंट एज फाइंड करें। एज व्हाट इज़ प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हल्का सा हमने क्या कर दिया बदलाव कर दिया, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा क्वेश्चन है अलग है हमारे पास। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। देखते हैं इसमें क्या फ़र्क है हमारे पास। अब हमारे पास क्या दिया गया है ए और बी की एवरेज एज इज़ 4 ईयर हैंस, यानी कि ए और बी क्या है दो व्यक्ति हैं हमारे पास। ए और बी हमारे पास दो व्यक्ति हैं, उनकी 4 साल पहले की जो हमारे पास एवरेज एज दी गई है कितनी है 22। 4 साल पहले की एवरेज एज हमारे पास कितनी दी गई है 22, यानी कि 4 साल पहले टोटल हमारा कितना हुआ 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 44। तो 44 हमारा क्या बना 4 साल पहले ए और बी दोनों की जो एज थी उनका टोटल कितना था 44 था, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। कहते हैं 4 ईयर हैंस। 4 ईयर हैंस का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रेजेंट एज से 4 साल बाद,
यानी कि आज कोई एज होगी, आज से जो फ्यूचर में एज होगी, यानी कि 4 साल बाद देयर एज रेशो इज 3:2। तो 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद, तो 4 साल ऐड हो गए, तो क्या हुआ, उनकी एज की रेशो कितनी हो गई, 3:2। तो उनकी एज की रेशो कितनी हो गई, 3:2। तो देखते हैं, अब हम इसको कहते हैं कि ए की जो प्रेजेंट एज पता करें। अब क्या है हमारे पास, ए की जो ए और बी की 4 साल पहले की एज, और यहाँ पर क्या हुआ, 4 साल बढ़ गए, यानी कि इनका डिफरेंस कितना बना, 8 साल। इन 8 सालों में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 4 साल पहले से लेकर के 4 साल बाद तक ए कितना बड़ा, 8 साल, बी कितना बड़ा, 8 साल, यानी कि दोनों का टोटल कितना बना, 8 8 16 साल। तो 4 साल बाद इनका टोटल कितना होगा, 44 + 16 कितना आ गया, 60। 60 क्या हुआ, दोनों की जो एज है कितनी, 4 साल बाद। 4 साल बाद रेशो कितनी है, 3 और 2 5, तो 5 रेशो किसके बराबर है, 60। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 12। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब क्या है, हमें इन दोनों में से किसी की भी एज को फाइंड कर सकते हैं। जब हमारे पास एक रेशो की वैल्यू आ जाए तो हम किसी की भी एज की जो वैल्यू है निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, ए की जो एज पूछी गई है, तो ए की रेशो कितनी है, 3, और एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 12। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 36। 36 क्या है, ए की एज है, कब की है, 4 साल बाद की। तो आज की एज कितनी होगी, अगर ए 4 साल बाद 36 साल का है तो आज कितना होगा, यानी कि 4 साल छोटा होगा, तो आज कितने साल का होगा, 32 साल का। तो ए की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 32 साल। तो इस तरह से हम ए की जो है एज निकाल पाए हैं, बड़ी आसानी से हमने निकाल दिया। इसमें कोई भी मेथड नहीं है, बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि किस किस तरीके से हमने क्वेश्चन की लाइनें उठाई और सॉल्यूशन उसका निकाल दिया। बस इसमें आपको यही याद रखना है कि पहले क्या क्या लिखना है, रेशो कैसे लिखनी है, टोटल कैसे लिखना है, एवरेज से टोटल कैसे बनाना है। तो आगे देखते हैं, इस बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखते हैं, पी और क्यू की क्या है, प्रेजेंट एज रेशो दी गई है, प्रेजेंट एज रेशो दी गई है हमारे पास 5:6। 5 रेशो कितनी दी गई है, 6। तो वो कहते हैं कि 6 साल बाद, 6 ईयर हैंस देयर एज रेशो इज 7:8। तो कहते हैं कि पी की एज फाइंड करें, फाइंड द एज ऑफ पी। तो देखते हैं, इसमें हमारे पास कोई भी डाटा नहीं दिया गया है, सिर्फ रेशो ही दी गई है, और एक क्या है, 6 साल का जो गैप दिया गया है, इसमें कोई भी हमारे पास जो एवरेज एज नहीं दी गई है, ना ही उनका टोटल दिया गया है। तो देखते हैं इन क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे। वहीं से शुरुआत करेंगे, पी और क्यू लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है, 2 लोग हैं, पी और क्यू। तो कहते हैं कि प्रेजेंट में, यानी कि आज में, उन दोनों की एज की जो रेशो कितनी है, 5:6। आज कितनी रेशो है उनकी, 5:6। तो वो कहते हैं 6 ईयर हैंस। तो आपको यहाँ जहाँ पर लिखा आ जाए 6 ईयर हैंस का मतलब होता है कि आज की प्रेजेंट एज के बाद, यानी कि फ्यूचर में 6 साल बाद उनकी एज की रेशो कितनी आ गई, 7:8। 7:8। तो वो कहते हैं कि पी की जो है एज फाइंड करें, पी की एज आज कितनी होगी, पी की आज कितने साल का होगा, वो फाइंड करें। तो देखते हैं, इसमें एक छोटा सा लॉजिक का काम आने वाला है। अभी पिछले क्वेश्चन से ये बिल्कुल अलग है, इसमें कुछ नया सीखते हैं। तो देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या देखना है, इन रेशो का डिफरेंस देखना है, ये कितना बढ़ रहा है। तो देखते हैं, पी की एज 6 साल पहले कितनी थी, 5 रेशो, अब कितनी हो गई, 7, यानी कि कितनी बढ़ गई, 2। कितना बढ़ रहा है, 2। रेशो कितनी बढ़ रही है, 2। यहाँ पर 6 सी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई, 8। तो रेशो कितनी बढ़ रही है, 2। यहाँ पर क्या है, दोनों ही जो रेशो है पी और क्यू की कितना बढ़ रही है, बी
2 यानी कि दोनों बराबर बढ़ रही है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 6 साल का गैप है, तो हमारे 2 रेशो की वैल्यू जो बढ़ रही है, 2 रेशो बराबर कितना होगा 6। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 6/2 किया कितना आ गया 3। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। अब उन्होंने क्या कहा कि पी की प्रेजेंट एज फाइंड करें। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास है 3, तो 5 रेशो की चाहिए, तो क्या है हम 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 15। तो पी की हमारे पास प्रेजेंट एज कितनी आ गई 15 साल। तो देखिए इसमें कोई भी फार्मूला हमने नहीं लगाया, सिर्फ लॉजिक ये लगाया कि इनका डिफरेंस देखा कि कितना आ रहा है। डिफरेंस था क्या था, 2 और 2 क्या था बराबर था। ये आपको याद रखना है कि ये मेथड तभी काम आएगा जब रेशो का डिफरेंस बराबर होगा। अगर हमारे पास बराबर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको बराबर करने की कोशिश करेंगे और यही मेथड फिर से लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या था कि हमारे पास जो डिफरेंस था वो क्या था, सेम था, इसीलिए 2 का डिफरेंस था। वो कह रहे हैं कि 6 साल बढ़ रहा है, हम कह रहे हैं 2 रेशो बढ़ रही है। तो 2 रेशो की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 के। तो 2 रेशो की वैल्यू 6 के बराबर है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 3। इससे हमने क्या निकाल दिया, अब आगे पी की वैल्यू निकाल दी 15। यहाँ पर आपको याद यही रखना है कि जो रेशो की वैल्यू आएगी वो हमेशा प्रेजेंट एज से ही मल्टीप्लाई होगी, बाद की एज से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब आपको प्रेजेंट एज निकालनी ही है, आपने प्रेजेंट एज ही निकालनी है। तो ये क्या किया कि हमने ये इस टॉपिक को है आगे बढ़ रहे हैं, टॉपिक को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बेसिक से हाई लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम हर एक क्वेश्चन में चेंजेस करते जा रहे हैं। आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, हर एक सम आपको कुछ नया सिखा के जाएगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में हम क्या सीखते हैं। तो देखते हैं हमारे पास अब क्या दिया गया है। तो अब हमारे पास आ रहा है पी और क्यू क्या है, 2 लोग हैं। फिर से पी और 2 की जो हमारे पास प्रेजेंट एज रेशो दी गई है, प्रेजेंट एज रेशो कितनी है 4:5। और वो कहते हैं कि 20 साल बाद 20 ईयर हैंस देयर एज रेशो इज कितनी है 8:9। तो वो कहते हैं कि पी की एज फाइंड करें। पी की एज क्या है, प्रेजेंट एज ही हमने फाइंड करनी है। अगर क्वेश्चन में हमें पूछा जाए कि पी की एज बताएं, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कब की एज बतानी है, तो इसका मतलब यही होता है कि पी की आपने प्रेजेंट एज ही बतानी है। जब आपको कोई भी साल ना बताया जाए तो आप यही मानकर चलेंगे कि वहाँ पर हमसे पी की प्रेजेंट एज ही पूछी है। तो देखते हैं पिछले क्वेश्चन के साथ का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। ये क्वेश्चन आपके लिए है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो देखते हैं इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो पी और क्यू हमारे पास क्या है, 2 लोग हैं। उनकी आज की जो प्रेजेंट एज की जो रेशो दी गई है कितनी है 4:5। और 20 साल बाद रेशो कितनी है 8:9। तो वो कहते हैं कि पी की जो है एज पता करें। तो कीजिएगा इसको, पिछले क्वेश्चन की तरह है। पहले हम क्या देखना है, इसमें इनका डिफरेंस देखना है। पहले पी की जो रेशो थी कितनी थी 4, अब कितनी हो गई 8, कितनी बढ़ गई 4। पहले थी क्यू की रेशो 5, अब है 9, तो कितनी बढ़ गई 4। ये क्या है बराबर बढ़ रही है, तो बराबर बढ़ रही है यानी कि 4 बढ़ रही है। तो क्या है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 20 साल एज बढ़ रही है। तो क्या है 4 रेशो की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 20। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 1 रेशो की वैल्यू अब हमारे पास कितनी आ गई 5। तो पी की जो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 4 × 5 किया तो 20 आ गई। तो पी की जो प्रेजेंट एज हमारे पास कितनी आ जाएगी 20। अगर वो कहता कि क्यू की प्रेजेंट एज बताए तो क्या करते हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 1 रेशो की वैल्यू को कितना आ जाता 25। अगर वो हमसे पूछता कि पी की 4 साल बाद की एज पता करें, तो क्या करेंगे, पहले हम प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। प्रेजेंट एज कितनी है 20 साल, 4 साल बाद कितना होगा वो 24 साल का। तो इस तरीके से हम किसी भी तरह का आंसर निकाल सकते हैं। हमें जब प्रेजेंट एज की वैल्यू मालूम पड़ गई तो हम किसी भी साल में पी की
एज निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखना। ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ सिखा के जाता है। आगे देखते हैं, इसके साथ का और क्वेश्चन देखते हैं एक। अब क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा आपके लिए। और एक कहते हैं कि फादर एंड सन है, फादर एंड सन प्रेजेंट एज रेशो इज़ 3:1। अब क्या है, फादर एंड सन है और उनकी प्रेजेंट एज की रेशो कितनी दी गई है, 3:1। और कहते हैं कि 7 साल बाद 7 ईयर हैंस देयर एज रेशो इज़ 3:1। पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, आप 5:1 कर लीजिए, 5:1। और अब कितनी है, 3:1। तो वो कहते हैं कि फादर की प्रेजेंट एज बताएं, फादर प्रेजेंट एज। फादर की जो करनी है, क्या करनी है, प्रेजेंट एज। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ों से करेंगे। आपको जो तरीका बढ़िया लगे उसको सीखना है और उसको पेपर में वही अप्लाई करना है जो आपको आसान लगे। तो देखते हैं, हम 2 तरीक़ों से इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, 2 तरीक़ों में करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होगा, एक यूनिवर्सल मेथड होगा। आप हर तरीके के एज रेशो के क्वेश्चन को उसमें कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखते हैं, एक हमारे पास कौन है, फादर और सन। इनकी आज की रेशो कितनी है, 5:1। और वो कहते हैं कि 7 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, 3:1। तो वो कहते हैं कि फादर की जो एज बताएं, प्रेजेंट एज बताएं। अब हमारे पास रेशो के अलावा और कुछ नहीं दिया गया, तो देखते हैं इसको एक यूनिवर्सल मेथड लगाते हैं। एक्स मानकर करेंगे पहले मेथड में, और दूसरे मेथड में आपको शॉर्टकट भी बताएंगे कि रेशो को बराबर कैसे करना है, इसको पिछले तरीके का क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो देखते हैं, पहले हमारे पास क्या दिया गया है, 5x। आज फादर की एज है 5x। 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3x। 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, बराबर 3। ध्यान से देखना, इसको कोई मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं कि फादर की एज आज कितनी है, 5:, तो 5:, है यानी कि 5x है। इसमें अगर हमने 7 साल जोड़ दिए तो एज कितनी हो जाएगी, 3। तो उसी तरीके को हम क्या है, x में लिख दिया, चीज़ वही है लेकिन क्या है, x में लिख दिया। अब इसका बटा करेंगे। अब क्या है, सन अब क्या है, 1:, यानी कि x, 1x तो क्या है, हम x ही लिख देंगे। 7 साल बाद वो कितना होता है, x, तो इसमें 7 जोड़ दिया तो कितना बना, x। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 5x + 3 से मल्टीप्लाई किया, 5x + 7 बना। x + 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 3x + 21। x की वैल्यू निकालेंगे, ये 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 7 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। तो देखते हैं, वो क्या कहते थे कि फादर की एज कितनी है, 5x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो फादर की एज कितनी बन गई, 5 × 7 35 साल। 5 × 7 35 साल। इसी क्वेश्चन को हम और तरीके से करते हैं, देखना इसको, वो भी आसान रहता है, ये भी आसान है। ये क्या है, ये मेथड आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो देखते हैं इसको हम पिछले क्वेश्चन जैसा कैसे बनाते हैं। अब हमारे पास क्या है, फादर और सन, 5:1। 7 साल बाद कितना था, 3:1। अब हमने क्या है, रेशो के टॉपिक में सीखा था कि किसी भी रेशो को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेशो को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 6:2। अब हमारे पास 3:1 की जगह हमारे पास क्या आ गई, 6:2। तो अब देखते हैं, पहले फादर 5:, था, अब क्या है, 6:, तो कितना बड़ा, 1:। पहले सन 1:, था और सन क्या था, 2:। सन क्या हो गया, 2:, तो कितना बड़ा, 1:। और वो कह रहे हैं 7 साल बाद,
तो एक रेशो की वैल्यू किसके बराबर आ गई 7। तो फादर पहले कितने साल का था 5 रेशो का, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है 7, तो फादर की एज कितनी आ गई 3 5 गुना 7 35। तो अब क्या किया हमने, एक क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से कर दिया। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, दोनों मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। आज हमने रेशो के टॉपिक में सिर्फ एक ही मेथड अभी तक किया है। असल में हमने रेशो के टॉपिक में अभी तक एक मेथड ही किया है। इसके क्या है दो जो टॉपिक के इस टॉपिक के 2 जो और मेथड है आपको बाद में करवाए जाएंगे। अगली वीडियो आपके लिए जल्द आ रही है, उसमें देखना। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आपने क्या क्या सीखा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें हम एज रेशो के बाकी के 2 मेथडों को करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।